हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का ख्वाब देख रहे हैं या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूँ जो आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम यानी कि बेल्ट्रॉन के एग्जाम में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं वो 21वें नंबर के क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने 40 क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के इस तीसरे पार्ट के सबसे पहले क्वेश्चन की। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो शब्द है, ठीक है ना, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। ठीक है ना। और हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा या फिर लैटिन भाषा या फिर फारसी भाषा या फिर जापानी भाषा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ठीक है ना। यानी कि लैटिन भाषा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है ना। उसी वर्ड से कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है ना। उसी वर्ड से उठाया गया कंप्यूटर शब्द को। ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। ठीक है ना। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस लैंग्वेज को समझता है। जैसे हम कंप्यूटर से जब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर समझ जाता है। ठीक है ना। लेकिन वो समझता किस भाषा को है, हम तो एक इंसान है। ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है मशीन भाषा या फिर असेंबली भाषा या फिर उच्च स्तरीय भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि मशीनी भाषा। कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को ही समझता है। ठीक है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से कौन मेमोरी कुछ समय के लिए ही डाटा को स्टोर करके रखता है। यानी कि इनमें से कौन ऐसा मेमोरी है जो अपने अंदर कुछ ही समय तक डाटा को स्टोर करके रखता है। सबसे पहला है डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी में दिया गया है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनमें से कौन ऐसा मेमोरी है जो अपने अंदर डेटा को कुछ ही समय तक स्टोर करके रखता है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी कि रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसके अंदर सिर्फ कुछ ही देर तक डाटा स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है ना। जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो रैम के अंदर जो भी डेटा मौजूद रहता है वो सब के सब खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो अपने अंदर डेटा को कुछ देर तक स्टोर करके रखता है, तो वो हो जाएगा रैम। ठीक है ना। रैम के अंदर कुछ ही देर तक डेटा स्टोर रहता है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है ना। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया सुपर कंप्यूटर या फिर एनालॉग कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि सुपर कंप्यूटर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गूगल क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको बेल्ट्रॉन में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए में है हार्डवेयर, ऑप्शन बी में दिया गया ब्राउजर, या फिर सर्च इंजन, या फिर सर्वर। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, यानी कि ब्राउजर, सर्च इंजन या फिर सर्वर। बहुत सारे लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि गूगल हार्डवेयर नहीं है, लेकिन ब्राउजर है या फिर सर्च इंजन है या फिर सर्वर है, ये क्लियर नहीं हो पाया होगा। देखिए, गूगल जो है दोस्तों वो एक सर्च इंजन है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है। जब भी आप किसी प्रकार के टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं तो आपको गूगल का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। देखिए, इससे पहले पूछा था कि गूगल क्या है, तो सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, यानी कि जो सर्च इंजन नहीं है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, पीछे बढ़ जाते हैं।
ऑप्शन दिया गया हमारे पास गूगल, क्या गूगल सर्च इंजन है? जी हाँ बिल्कुल है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। बिंग भी सर्च इंजन है, इसको भी टिक नहीं करेंगे। याहू भी एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो ये तीनों सर्च इंजन है, तो इन तीनों को हम टिक नहीं करेंगे, बल्कि विकीपीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। विकीपीडिया सर्च इंजन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? विकीपीडिया। विकीपीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि MS वर्ड का फाइल जब हम सेव करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए। यानी कि MS वर्ड के फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का हमें उपयोग करना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है Ctrl+C या फिर Ctrl+S, Shift+S या फिर Alt+S। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है Ctrl+S। यानी कि जब भी आप MS वर्ड के अंदर कोई भी नया फाइल क्रिएट करते हैं और आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपको Ctrl+S का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि MS वर्ड का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि MS वर्ड का एक्सटेंशन कोड क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास दिया गया .xlsx या फिर .txt या फिर .docx या फिर .png, ठीक है ना। MS वर्ड का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि कहाँ गया क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये रहा ऑप्शन सी, यानी कि .docx, ठीक है ना। MS वर्ड के अंदर जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं और जब भी आप उसको फाइल को सेव कीजिएगा तो आप docx फाइल फॉर्मेट में ही सेव करते हैं। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से MS वर्ड के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है ना। MS वर्ड के अंदर चलिए यहाँ से किसी भी चलिए एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हम लिख देते हैं और इसको हमको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Ctrl+S बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे तो देखिएगा सेव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। और अगर आप इसका फाइल फॉर्मेट देखिएगा तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है .docx, ठीक है ना। यानी कि MS वर्ड का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो .docx ही होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे छोटे जो पिक्चर होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि डेस्कटॉप पर आपने देखा होगा छोटा छोटा पिक्चर होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? लोगो, आइकन, फोटो या फिर डेटा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पर कुछ छोटा छोटा इमेज यानी कि पिक्चर देखने को मिल रहा है। जैसे दिस PC का है, हैंड ब्रेक का है, OBS स्टूडियो है, रिसाइकल बिन है, टैली है, सोनमा टाइपिंग है, ठीक है ना। इन सब का जो पिक्चर यहाँ पर छोटा छोटा आपको देखने को मिल रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि आइकन। डेस्कटॉप पर जो छोटा छोटा पिक्चर देखने को मिलता है उसको हम आइकन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है ना। यानी कि आपने MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल बनाया, ठीक है ना, आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किस शॉर्टकट की मदद से आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है Ctrl+P या फिर Ctrl+V या फिर Shift+P या फिर Ctrl+X। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि Ctrl+P। Ctrl+P के माध्यम से आप MS वर्ड के फाइल को प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसके प्रीव्यू को देखने की शॉर्टकट की क्या होती है। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो था प्रिंट करने का शॉर्टकट, ठीक है ना। इस बार पूछ रहा है कि प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि वो प्रिंट होकर कैसा दिखेगा वो उसका हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का आपको उपयोग करना पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास Ctrl+P या फिर Ctrl+F2 या फिर Shift+F2 या फिर Ctrl+F3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि Ctrl+F2। Ctrl+F2 बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको उस प्रिंट होने से पहले उसका प्रीव्यू देखने में आपको मिल जाएगा कि वो कागज़ पर किस प्रकार से प्रिंट होकर आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। हम यहाँ से आ जाते हैं, MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। MS वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से ये वाला फाइल ओपन कर लिए, ठीक है ना। अब इस फाइल के अंदर क्या है, चलिए इस फाइल को हमको क्या करना, प्रिंट करना है।
लेकिन प्रिंट करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि ये कागज़ पर प्रिंट होकर कैसा दिखेगा, हमें ये चेक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से Ctrl+F2 बटन को प्रेस करना है, ठीक है ना। जैसे आप Ctrl+F2 बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो पेपर पर किस प्रकार से प्रिंट होकर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी कटे छटेगा, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, हाँ, कीबोर्ड में फंक्शन की टोटल कितनी होती है। यानी कि हमारे कीबोर्ड का जो सबसे ऊपर वाले लाइन में जो फंक्शन की होता है, यानी कि F1 F2 F3, ठीक है ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो टोटल कितनी होती है। ऑप्शन ए है 11 या फिर 15 या फिर 10 या 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, यानी कि 12। हमारे कीबोर्ड के अंदर टोटल फंक्शन की 12 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई है, ठीक है ना। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, 1895 में या फिर 1995, 1961 या फिर 1952 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1995 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, 1995 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कौन है, ठीक है ना। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन हमारे पास है MS वर्ड या फिर MS एक्सेल या MS एक्सेस या फिर MS आउटलुक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि MS आउटलुक। MS आउटलुक जो है वो एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इन सब के बारे में बता देते हैं कि इस सब के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन चारों सॉफ्टवेयर के बारे में बता देते हैं। देखिए, MS वर्ड जो है दोस्तों वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन है, तो MS वर्ड, ठीक है ना। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैंने चारों के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। देखिए, हार्डवेयर नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है। ऐसे नहीं कि आपने टिक कर देना है जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर नहीं उसके बारे में पूछा जा रहा, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास है CPU। क्या CPU हार्डवेयर है? बिल्कुल हार्डवेयर है। माउस भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट कोई हार्डवेयर नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। जी हाँ, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इसी सॉफ्टवेयर का नाम है पावर पॉइंट और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। और ये एक MS पावर पॉइंट जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? पावर पॉइंट हार्डवेयर नहीं है, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 MB में कितनी KB होती है, यानी कि टोटल कितने KB का 1 MB होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 1024 KB या फिर 1000 KB या फिर 1024 GB या फिर 2024 KB, ठीक है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1024 KB का 1 MB होता है। 1 MB में टोटल कितनी KB होती है? 1024 KB। अगला क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स इनमें से किसका उदाहरण है, ठीक है ना। यानी कि डॉट मैट्रिक्स इसमें से किसका प्रकार है? स्कैनर का है, प्रिंटर का है, कीबोर्ड का या फिर मॉनिटर का? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्रिंटर का, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स इनमें से किसका उदाहरण है? प्रिंटर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का उदाहरण है, यानी कि इनमें से किसका उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर इनपुट डिवाइस का या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी जानकारी को, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, ठीक है ना। जब आप किसी जानकारी को कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो वो कहाँ मिलती है, यानी कि वो कहाँ चला जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा। जब आप किसी टेक्स्ट को कट करते हैं या फिर किसी फोटो को कट करते हैं, पिक्चर को कट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? क्लिप आर्ट के अंदर, क्लिप बोर्ड के अंदर या फिर मदरबोर्ड के अंदर या इन सभी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। आपको ये बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि क्लिप बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। जब आप किसी भी जानकारी को कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो वो आपके क्लिप बोर्ड के अंदर चला जाता है, आपको वहीं पर वो देखने को मिलेगा। आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि Ctrl+Home कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है। यानी कि जब हम Ctrl+Home की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो हमारा जो कर्सर होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के किस भाग में पहुंच जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया मध्य में पहुंच जाता है,
या फिर हमारे डॉक्यूमेंट के अंत में, या फिर आरंभ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि आरंभ में। ठीक है ना, जब भी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम की दबाते हैं तो आपका जो कर्सर होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, दोनों आज पहले दूसरे तीसरे पार्ट को मिलाकर। उम्मीद है कि आज का ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।